डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीएससी पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट के टॉपिक हैबिट्स एंड हैबिटेट्स ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। अधिकांश जो एल्गी हैं वो एक्वेटिक होती हैं, जलीय होती हैं, जो कि दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जो एल्गी हैं वो सॉइल पे, रॉक्स पे, वृक्षों की छालों पे, गर्म झरनों, अनेक प्रकार के आवासों में पाई जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो आवास हैं उनको हम 4 समूह में बांट सकते हैं। सबसे पहले है एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि जलीय आवास। दूसरा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि स्थलीय आवास। एरियल हैबिटेट यानी वायवीय, हवा में रहने वाली। और चौथा प्रकार है कि असामान्य आवासों में रहने वाले शैवाल। तो 4 प्रकार के आवास में हमने इनको इन 4 समूहों में विभक्त किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। जलीय आवास जो कि सलाइन वाटर, फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ या समुद्री आवासों में हम इनको विभेदित कर सकते हैं। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है, जो स्वच्छ जलीय आवास जो होते हैं वो 2 तरह का हो सकता है, या तो उसका जल स्थिर हो या रनिंग वाटर हो। तो जो स्थिर जल है वो जैसे तालाबों में, गड्ढों में, पोखरों में, वो कहलाता है स्थिर जल, जिसमें कि जो शैवाल मिलते हैं क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियन, ग्लियोट्राइका, जिग्निमा, वॉलवॉक्स, कारा, इस प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। दूसरा होता है एक रनिंग वाटर, प्रवाही जल, जब जो पानी बहता है यानी कि नदियों, नहरों, नालों, कस्बों के बहते जल में, वहाँ पर जो एल्गी पाई जाती है वो होती है क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, बैट्रिकोस्पर्मम आदि। इसके बाद है फ्रेश वाटर के बाद है सलाइन वाटर यानी लवणीय जल। लवणीय जल कहाँ होता है? खारे पानी की झील में। तो उन शैवालों को कहते हैं हेलोफाइट्स। जैसे क्लेडोमोनास की स्पीशीज़ है एहरनबर्गाई, ऑसिलेटोरिया, ये सब अलवणीय जल में पाए जाते हैं। समुद्री आवास, मेराइन हैबिटेट। समुद्र के जो खारे जल हैं उसके अंदर फियोफाइसी और रोडोफाइसी इस वर्ग के अधिकांश सदस्य पाए जाते हैं, जैसे एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गसम, पॉलीसाइफोनिया एटसेट्रा। अनेक जो जलीय शैवाल हैं वो पानी में, जल में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, फ्री फ्लोटिंग। और इन जो विभिन्न जो मुक्त प्लावी शैवाल जो जल की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं और ग्रुप बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। और जितने भी ये प्लैंक्टन्स होते हैं, पादप प्लवक, इन पादप प्लवक जातियों में सामान्यतः गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि इसकी प्लावकता, बायोन्सी को बढ़ाने में सहायक होती हैं। अनेक जो जलीय शैवाल जो समुद्र और झील के में जो तटीय भागों पर स्थित जो चट्टानें होती हैं उन पर अटैच रहते हैं, उनको कहते हैं फाइटोबेंथोस। अब हम आते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कुछ जो शैवाल होते हैं वो टेम्परेरीली, अस्थायी रूप से शुष्क अवस्थाओं को सहने में सक्षम होते हैं, उनको हम कहते हैं स्थलीय शैवाल। इस प्रकार के जो एल्गी है वो मिट्टी जो होती है, नम मृदा, उसकी ऊपर की सतह या सतह के नीचे पाई जाती है। अगर ऊपर की सतह पर पाई होती है तो उनको कहते हैं सैफोफाइट्स, और अगर नीचे है तो वो कहलाते हैं क्रिप्टोफाइट्स। साइनोफाइसी जो वर्ग है उसके अधिकतर मेंबर्स
नम मृदा सतह पर वृद्धि करते हैं, जैसे वॉचेरिया, फ्रिस्चेलिया, उडोक्लेडियम, ये जो हैं ये सैफोफाइट्स। और कुछ शैवाल जो भूमिगत होते हैं, यानी जो सॉइल की लेयर है उसके जस्ट नीचे पाई जाती हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, क्लोरेला, ये सब सबटेरेनियन होते हैं। इनको कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। अब हम बात करेंगे वायवीय आवास, एरियल हैबिटेट्स। इस प्रकार के जो आवास हैं वो कौन से होते हैं? जैसे वृक्षों का तना, दीवार, टेलीफोन के तार, चट्टान या और भी कोई इस तरह का आधार हो तो वो कहलाता है वायवीय आवास। इनके आधार पर शैवालों को विभक्त किया है अपन ने 4 भागों में। एक है इपीफिलोफाइट्स। इस प्रकार की जो एल्गी जो किसी भी पेड़ की पत्तियों पर इपिफिटिक रूप में, अधिपादप के रूप में मिलती हो, जैसे रूबस की पत्तियों पर फाइकोपेल्टिस या एस्क्लेपिया की पत्तियों पर रोडोकाइटियम पाया जाता है, तो उनको कहते हैं इपीफिलोफाइट्स। दूसरा है एपीफ्लोफाइट्स, जो वृक्ष की छालों पर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं, जो कि कॉमनली मॉस या लिवरवर्ट्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। इनको कहते हैं इपीफ्लोफाइट्स। तीसरी जो श्रेणी है वो है लिथोफाइट्स। अनेक शैवालें जो होती हैं वो जो बहुत ही मॉइस्ट चट्टानें होती हैं या दीवारें होती हैं उन पर उगती हैं, जो कि हम जनरली वर्षा ऋतु में देखते हैं, बारिश के दिनों में, जैसे नॉस्टॉक, वॉचेरिया, साइटोनिमा, फॉर्मिडियम। तो इस तरह की जो एल्गी है वो लिथोफाइट्स कहलाते हैं। चौथी जो श्रेणी है इपिजोफाइट्स, जो शैवाल स्थलीय जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं, जैसे कीटोफोरल्स के कुछ सदस्य होते हैं वो जीवों के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, तो उनको कहते हैं इपीजोफाइट्स। चौथे प्रकार का जो आवास है जो कि असामान्य आवास होते हैं। ऐसे आवास जो सामान्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं उनको हम असामान्य आवास कहलाते हैं, यानी अनयूजुअल हैबिटेट। ऐसे जो आवासों में जो पाए जाने वाली एल्गी होती हैं उनमें एक स्पेसिफिक एडेप्टेशंस, अनुकूलन मिलते हैं। जैसे नंबर 1 क्रायोफाइट्स, वो शैवालें जो बर्फ पर पाई जाती हैं उनको क्रायोफाइट्स कहते हैं। इनमें अधिकतर जो मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के हैं। ये बर्फ को लाल, हरा, पीला या बैंगनी रंग प्रदान करते हैं, जिनमें से कॉमन जो एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोएंसिस, क्लैमाइडोमोनास निवेलिस, वो लाल रंग बर्फ को दे देता है। एकाइलोनिमा, जिससे ब्राउन कलर दिखाई देता है बर्फ में। नॉस्टॉक, प्लूरोकोकस, येलो या येलो ग्रीन कलर प्रदान करते हैं। दूसरा जो असामान्य आवास है उनमें पाए जाने वाले वो कहते हैं थर्मोफाइट्स। ऐसे शैवाल जो कि बहुत अधिक टेम्परेचर को सहने की क्षमता रखते हैं, और जहाँ जल का तापमान 50 से 70 डिग्री तक होता है हॉट स्प्रिंग्स में, वहाँ पर ये मिलते हैं। सबसे कॉमन है ऑसिलेटोरिया ब्रूविस, सिनेकोकस, एलिगेटा। ये जो एल्गी हैं ये उच्च ताप सहने की क्षमता रखते हैं और ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, तो इनको कहते हैं थर्मोफाइट्स। तीसरी जो असामान्य आवास है वो आवास नहीं लेकिन उनका रहने का तरीका, सिम्बायोटिक, सहजीवी। लाइकन में शैवाल कवक के साथ सहजीवन करते हैं, जैसे क्रूओकोकस, माइक्रोसिस्टिस, नॉस्टॉक, साइटोनिमा आदि जो साइनोफेसन मेंबर हैं, क्लोरेला, प्रोटोकोकस, ये जो मेंबर्स हैं ये फंजाई के साथ में सहजीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह की जो एल्गी है वो सिम्बायोटिक एल्गी कहलाती है। इसके बाद है इपिफिटिक या अधिपादपी। कुछ शैवाल उच्च वर्गीय पादपों या बड़े आवाम के शैवालों पर पाए जाते हैं, तो इनको कहते हैं इपिफिटिक एल्गी।
जैसे कीटोफोरा, उडोगोनियम, जिग्निमा, ये जो है वो बड़े जो उच्च वर्गीय पादप हैं उन पर की अधिपादप के रूप में पाए जाते हैं। जैसे क्लेडोफोरा वॉचेरिया शैवालों की बड़ी जातियों पर उगने वाले हैं बल्बोकीट, उडोगोनियम। एक्टोकार्पस की कुछ जातियां जो हैं वो भूरे शैवालों पर भी पाई जाती हैं। तो इस तरह की जो एल्गी है वो कहलाती है एपिफिटिक एल्गी। एपिजोइक अधिप्राणी, ये जो शैवाल होते हैं ये जलीय प्राणी जैसे मछली, टॉर्टोइज, मोलस्का के मेंबर्स उनकी बाह्य सतह पर चिपके हुए मिलते हैं। जैसे क्लेडोफोरा की अनेक जातियां स्नेल्स पर पाई जाती हैं। क्लोरोगोनियम या कैरेशियम की जो जातियां वो क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स हैं उसके ऊपर मिलती हैं। तो इस तरह की जो एल्गी है उनको इपिजोइक कहते हैं, जो कि प्राणियों के ऊपर अपना जीवन निकालते हैं। इसके बाद है एंडोफिटिक। एंडोफिटिक कुछ शैवाल अन्य जो प्लांट्स हैं उसके अंदर रह कर के अपना सहज जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे एनाबिना जो शैवाल है, एजोला नामक टेरिडोफाइट है, उसकी पत्ती के टिश्यूज़ में रहता है। या साइकस नाम जो है, साइकस की जड़ों में पाई जाती है शैवाल। नॉस्टॉक शैवाल एंथोसिरोस नामक जो ब्रायोफाइट है उसके टिश्यूज़ में मिलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शैवाल दूसरे पादप के अंदर अपना जीवन निकालते हैं या व्यतीत करते हैं। तो इस तरह की जो एल्गी है वो कहलाती है एंडोफिटिक एल्गी। एंडोजूफिटिक, कुछ जो एल्गी हैं वो प्राणियों के शरीर के अंदर पाई जाती हैं। जैसे जूजेंथिला, स्पॉन्ज जो होते हैं पॉलीपराग मेंबर्स, उनमें जूक्लोरेला हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से कुछ एल्गी प्राणियों के अंदर भी रहकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं, उनको कहते हैं एंडोजूफिटिक। लास्ट जो है कैटेगरी पैरासिटिक। कुछ जो शैवाल हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, यानी उनके ऊपर आश्रित रहते हैं या डिपेंडेंट रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिफेलुरोस वायरेसेंस। ये चाय या कॉफ़ी पर लाल रस्ट नामक रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से ये पैरासिटिक फॉर्म में या परजीवी के रूप में इनके ऊपर रहते हैं। तो आज हमने देखा कि एल्गी किस तरह से भिन्न भिन्न आवासों में रहकर अपने अंदर अनुकूलन ले आती है। थैंक यू।